जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट स्कोप। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 11th क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिकल इंडक्शन। राइट, चैप्टर नंबर 4 है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा से मैं इंट्रोडक्शन इसका दूंगा। क्या है इंट्रोडक्शन? मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन एक्चुअल में ये एक प्रकार से वे ऑफ थिंकिंग है। राइट, किसी भी काम करने का एक मतलब सीक्वेंस के द्वारा करना, सीक्वेंस तरीके में। राइट, एक वे ऑफ थिंकिंग है। ये दो प्रकार की होती है, मैथमेटिकल थिंकिंग जिसको कहते हैं एक प्रकार से मैथमेटिकल थिंकिंग। मैथमेटिकल थिंकिंग है ये एक प्रकार से। राइट, थिंकिंग। और इसका लॉजिक दो तरीके से है। इसका लॉजिक एक प्रकार से दो तरीके से है। राइट, एक है डिडक्टिव मैथमेटिकल थिंकिंग है, डिडक्टिव। और दूसरा क्या है? इंडक्टिव है। राइट, इंडक्टिव। और डिडक्टिव में क्या होता है स्टूडेंट? डिडक्टिव में जैसे अभी दो जनरल स्टेटमेंट लेके करते हैं प्रूफ। जैसे अभी हो सोक्रेटिस इज ए, सुकरात जिसको कहते हैं सोक्रेटिस। राइट, सोक्रेटिस इज ए मैन। ए मैन एक स्टेटमेंट हो, इसका मतलब एक्चुअली क्या है? डिडक्टिव का मतलब स्टूडेंट है कि मतलब कुछ जनरल स्टेटमेंट से हम स्पेसिफिक स्टेटमेंट निकालते हैं। राइट, इस तरह से इसका लॉजिक काम करता है। तो जैसे आप समझ जाओगे, एक जनरल स्टेटमेंट है सोक्रेटिस इज ए मैन। दूसरा है एक स्टेटमेंट मैंने ए बी, एवरी मैन इज ए मॉर्टल। यहां पे लिख लिया एवरी मैन इज अ मॉर्टल। राइट, मॉर्टल। पहले का मतलब है सोक्रेटिस एक व्यक्ति है, मैन है। एवरी मैन इज मॉर्टल। जितने भी मैन हैं वो क्या है? मॉर्टल हैं, मरते हैं। तो सी है सोक्रेटिस, यहां पे है सोक्रेटिस जिसको सोक्रेटिस कहते हैं। सोक्रेटिस, राइट, सोक्रेटिस जिसको सोक्रेटिस इज मॉर्टल। अब देखो, मैंने ये कहां से, मुझे ये दिया नहीं है लेकिन मैं इससे स्पेशल बना रहा हूं। देखो, सुकरात क्या है? एक व्यक्ति है और सारे व्यक्ति क्या है? मरते हैं। तो मैंने फाइनली लिख दिया कि सुकरात इज ए मॉर्टल। सुकरात भी मरेगा, सुकरात भी मरता है। राइट, सोक्रेटिस भी क्या है? तो यहां से क्या है? ये दोनों जनरल स्टेटमेंट है, ये क्या है? इसकी स्पेशल स्टेटमेंट है। हमने जनरल स्टेटमेंट से क्या है? एक स्पेशल स्टेटमेंट फाइंड किया। राइट, ये किसमें किया? डिडक्टिव मेथड में, डिडक्टिव में। लेकिन स्टूडेंट इंडक्टिव मेथड में क्या करते हैं? जिस पे पढ़ा हुआ है अपना मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इंडक्शन का एक्चुअली मतलब क्या है? इससे कुछ जनरल स्टेटमेंट से इसमें यहां पे जनरल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक, राइट, यहां पे स्पेसिफिक स्टेटमेंट लेते हैं, स्पेसिफिक। राइट, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट, राइट, स्पेसिफिक स्टेटमेंट, स्पेसिफिक स्टेटमेंट से हम क्या करते हैं? जनरल स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे। राइट, स्पेसिफिक टर्म्स के स्टेटमेंट के द्वारा हम जनरल स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे। राइट, जनरल स्टेटमेंट्स। राइट, हम जनरल स्टेटमेंट्स डिफाइन करेंगे। जैसे स्पेसिफिक का मतलब जैसे एक्चुअली क्या है? जैसे सम ऑफ हमें नेचुरल नंबर फाइंड करना है। राइट, सम ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे 1 का तो 1 ही रहेगा। राइट, 1 + 2 का सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। राइट,
1 + 2 + 3 का क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, राइट। 1 + 2 + 3 + 4 क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा, राइट। अब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 क्या आ जाएगा? 5 सॉरी या 6 तक क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा, राइट। इसी प्रकार से 7 तक ऐड करेंगे। इसी प्रकार से हम 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन प्लस n, राइट। इस स्टेटमेंट को मैं फाइनली n × n + 1/2 से दे रहा हूं। मतलब तो देखो ये स्पेसिफिक n = 1 टर्म का सम ये आया, 2 टर्म का सम ये आया। अब इसको मैं अरेंज करता जाऊं स्टूडेंट्स, किस तरह से इसको मैं लिख लूं, राइट, 2 × राइट 2 + 1/2 इस तरह से अरेंज कर दूं, और इसको भी मैं अरेंज कर दूं 3 × 3 + 1, राइट, 3 + 1 इस तरह से। तो मतलब ये स्पेशल रिजल्ट को मैं इस स्पेशल नंबर को ऐसे ऐसे अरेंज करके एक मैंने जनरल टर्म बना लिया, ये n × n + 1/2। इसी को फार्मूला, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ही क्या है, एक मैथमेटिकल फार्मूला है, राइट, जिसके अंदर नेचुरल नंबर, जिसका इनपुट क्या होगा नेचुरल नंबर पे, राइट, एक फार्मूला है बेसिकली मैथमेटिकल स्टेटमेंट, राइट, जिसके द्वारा हम क्या है कुछ स्पेशल, तो वो कैसे बना, कुछ स्पेशल क्या है, स्पेशल टर्म्स को कंबाइन करके, जैसे ये स्पेशल केसेस को क्या है, स्पेशल केस से हमने एक जनरल टर्म बना लिया, जैसे 1 + 2 + 3 ... प्लस n = n × n + 1/2। ये n नेचुरल नंबर के सम का क्या है, एक फार्मूला है, राइट। ये स्टेटमेंट है, राइट, जनरल स्टेटमेंट। तो ये किसमें करते हैं, इंडक्शन, राइट, ये क्या करते हैं इंडक्शन में। तो इंडक्शन का मतलब क्या है, एक्चुअली इंडक्शन का मतलब यही है कि कोई वे ऑफ सीक्वेंस, किसी काम को करने का एक सीक्वेंस, वे ऑफ सीक्वेंस, हाउ टू कैन डू, राइट, एक सीक्वेंसली उसमें कि पहले ये करेंगे तो नेक्स्ट होगा, राइट। इसको आप एक बहुत अच्छा एग्जांपल से ऐसे भी देख सकते हो स्टूडेंट्स, कि अगर मान लो एक, ये अपने बुक में भी है, जैसे अगर ये टाइल हो स्टूडेंट्स, ऐसे टाइल, और इनको ऐसे ऐसे बेसिकली क्या है आपस में ऐसे खड़ा कर दिया, थिन टाइल है, राइट, आपस में ऐसे खड़ा कर दिया गया है एक दूसरे से, या पत्ता मान लो ये टाइल्स हैं ऐसी पतली पतली, इनको तो स्टूडेंट्स इसको फ्लिक किया जाता है, इस पे कुछ फोर्स लगाया, मान लो कुछ न्यूटन का फोर्स लगाया F बार से, तो ये इस पे जाके गिरेगी, राइट। अगर इस पे फोर्स लगाया ये गिरेगी, इस पे गिरेगी, ये इस पे गिरेगी, ये इस पे गिरेगी, ये इस पे गिरेगा, ये इस पे, फाइनली क्या होगा, सारा गिर जाएगा कि नहीं, मतलब, लेकिन गिरेगा कब, पहला, जब पहला गिरेगा तभी ये गिरेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि, तो हम इस तरह से अगर एक गिरता है तो दूसरा भी गिरता है, राइट। तो पहले को फ्लिक करके हम देखेंगे कि कितना गिर रहा है, फिर इसमें हम नेक्स्ट कोई और भी जनरल उठा लेंगे कि भाई ये एनवा, मान लो केथ है, केथ टाइल पे, केथ टाइल को मैं फ्लिक करूं तो उसके वजह से K+1 वाली गिरे, इसका सक्सेसर जिसको कहते हैं, इसके आगे वाला गिरे। तो इस तरह से अगर हो रहा है जो प्रोसेस ना, वही क्या है, इंडक्शन है, मतलब इसके वजह से ये हो जाए, राइट। तो दूसरी बात क्या है कि इसको और बहुत जनरल है कि कोई मतलब मैथमेटिकल कुछ फैक्ट के वजह से एक नया मैथमेटिकल फैक्ट आए, राइट, कुछ फैक्ट के वजह से एक नया फैक्ट जन्मे, नया चीज आए, तो वही है इंडक्शन, राइट, वही है। जैसे फिजिक्स में था स्टूडेंट्स, तो वहां पे लॉरेंज एक ईएमएफ था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो कैसे प्रोड्यूस होता था, वो एक्चुअल में जिसके कारण से प्रोड्यूस होता था, इंडक्शन उसको कहते थे फिजिक्स में। तो इंडक्शन का मतलब वो था कि जिसके कारण वो पैदा होता था उसी का अपोज करता था, राइट। यहां पे भी सेम उसका मतलब वही है इंडक्शन, राइट, किसी के वजह से एक नया चीज जन्म लेगा, राइट, इंडक्शन उसी को कहते हैं। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो बेसिकली इंडक्शन यहां पे ये है कि कुछ
स्पेसिफिक, जैसे ये है स्पेसिफिक टर्म है, राइट, आ रही हैं। स्पेसिफिक स्टेटमेंट से हमने एक जनरल स्टेटमेंट डिफाइन किया जिसको मैथमेटिकल फार्मूला भी कहते हैं, लेकिन इंडक्शन में इस चैप्टर में उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट, राइट, जो कि फार्मूला है, डिफाइन करते हैं। सो आपको बहुत अच्छे से इसका कंसेप्ट पता लगा होगा। सो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर थोड़ा से मोटिवेशन है इसका, राइट। तो मोटिवेशन क्या है? इन मैथमेटिक्स वी यूज ए फॉर्म ऑफ कंप्लीट इंडक्शन, राइट, कॉल्ड मैथमेटिकल इंडक्शन। क्या होता है मैथमेटिक्स में? वी यूज ए फॉर्म ऑफ कंप्लीट इंडक्शन, राइट, जो कंप्लीट इंडक्शन है, कॉल्ड मैथमेटिकल इंडक्शन टू अंडरस्टैंड। इसका जो बेसिक है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सपोज ए सेट ऑफ थिन रेक्टेंगुलर, मैंने स्टार्टिंग में बताया, थिन ऑफ रेक्टेंगुलर टाइल्स आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। स्टूडेंट यहां फिगर नहीं है, यहां पे ऐसे कहा गया है, ऐसे थिन टाइल हो, राइट, ऐसे अगर उनको खड़ा कर दिया जाए ऐसे टाइल्स को, राइट, तो ऐसे इनफाइनाइट को एन कर, तो इस पे फोर्स लगाया मैंने कुछ न्यूटन का, राइट, तो ये इस पे गिरेगी, राइट, ये इस पे गिरेगी, ये इस पे गिरेगा, ये इस पे गिरेगा, ये इस पे गिरेगा, फाइनली सारा गिरेगा, राइट। तो ये क्या है? इसका मतलब है कि वे ऑफ सीक्वेंसिंग तरीके से अगला भी हो रहा है। तो मतलब इसके वजह से ये हो रहा है, इसके वजह से ये, इसके वजह से वे, इसके वजह से ये। तो मतलब जब भी कोई काम, जब इसके वजह से दूसरा काम अगर ये हो रहा है तो इसके वजह से ये भी हो जाए, तो वो क्या है? इंडक्शन, इसी को कह रहे हैं इंडक्शन है, राइट। तो ये है यहां पे, नेक्स्ट काम भी हो जाए इसके वजह से, राइट। सो आगे देखिए यहां पे क्या कहा जा रहा है कि व्हेन द फर्स्ट टाइल इज पुश्ड, राइट, जैसे पुश किया जाता है, न्यूटन फोर्स लगाया जाता है इन द इंडिकेटेड डायरेक्शन, किसी इंडिकेटेड डायरेक्शन में, तो ऑल द टाइल्स विल फॉल, सारी टाइलें गिर जाती हैं। टू बी एब्सोल्युटली श्योर दैट, राइट, दैट ऑल द टाइल्स विल फॉल, इट इज सफिशिएंट टू नो दैट, और ये सफिशिएंट टू है नो दैट, फर्स्ट पार्ट है कि द फर्स्ट टाइल फॉल्स। इसके लिए अब ये है स्टूडेंट, अब पूरी टाइल गिरने के लिए क्या जरूरी है कि फर्स्ट टाइल भाई गिरे, तभी आगे काम होगा, बात बनेगी। तो इसके लिए जरूरी है। सेकंड है इन द इवेंट, राइट, इवेंट में, इन द इवेंट दैट एनी टाइल्स फॉल्स इट्स सक्सेसर नेसेसरली फॉल्स। इंडक्शन के लिए जरूरी है स्टूडेंट, पहली द फर्स्ट टाइल तो गिरे भाई, जैसे स्टेटमेंट में है स्टूडेंट, यहां पे मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट P ऑफ n से लिखेंगे, राइट, और जो फार्मूला होगा वही स्टेटमेंट होता है, जैसे 1 + 2 + 3 + अप टू सो ऑन प्लस n, ये फार्मूला गिवन होता है n × n + 1/2, राइट। तो कहा जा रहा P ऑफ n मतलब फर्स्ट टाइल फॉल्स, सबसे पहले तो फर्स्ट टाइल गिरनी चाहिए, मतलब P ऑफ 1 ट्रू होना चाहिए, 1 = 2 इसके अंदर रखा जाए तो ये ट्रू होना चाहिए। दूसरा क्या है? इन द इवेंट, राइट, एनी टाइल फॉल्स इट्स सक्सेसर नेसेसरली फॉल, मतलब कोई टाइल गिरे तो उसकी अगली वाली गिरे भाई, अगर कोई एक टाइल गिरा रहे हैं तो उसकी अगली वाली गिरनी चाहिए, राइट, ये जरूरी है, तो तभी इंडक्शन होगा, राइट, राइट। सो आगे नेक्स्ट देखिए, फिर दिस इज द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ द मैथमेटिकल इंडक्शन, राइट। वी नो द सेट ऑफ नंबर नेचुरल नंबर्स n इज स्पेशल ऑर्डर्ड सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स। इन फैक्ट कैपिटल N इज द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ R। इन फैक्ट R क्या है? स्मॉलेस्ट सबसेट है विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, राइट। ए सेट, ये क्या है? नेचुरल नंबर R का सबसे स्मॉलेस्ट सबसेट है, समझ रहे हो स्टूडेंट। एंड ए सेट S इज सेट टू बी एन इंडक्टिव
सेट इफ 1 बिलोंग्स टू S एंड x प्लस 1 बिलोंग्स टू। इंडक्टिव सेट का मतलब स्टूडेंट अगर x n के अंदर है एक्चुअली, राइट, S के अंदर कोई सेट है तो x प्लस 1 भी अगर इसके अंदर बिलोंग कर जाए, इसको इंडक्टिव सेट कहते हैं, राइट। देन x प्लस 1 बिलोंग्स टू S whenever x belongs to S since n is the smallest सबसेट ऑफ R which is an inductive set। तो n सबसे स्मॉलेस्ट सबसेट है जो इंडक्टिव है, राइट। इट फॉलोज दैट एनी सबसेट ऑफ R that is an inductive set must contain n। तो ये इससे ये निकलता है कि एनी सबसेट ऑफ R का कोई भी सबसेट दैट इज एन इंडक्टिव सेट, जो इंडक्टिव सेट है दैट मस्ट कंटेन n, राइट, n को कंटेन करता है वो। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा आई होप। द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक्चुअली अब यहां पे जो हम काम की बात यहां पे करेंगे, राइट, जो हम क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करते हैं, वो तो अपना मोटिवेशन था कि क्या है, क्यों पढ़ते हैं, व्हाई नीड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है कि नहीं। तो ये एक्चुअल में इस तरह से इसको हम करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके प्रिंसिपल ये हैं, सपोज स्टूडेंट, सपोज देयर इज ए गिवन स्टेटमेंट Pn। स्टेटमेंट को स्टूडेंट हम P ऑफ n से डिनोट करेंगे, राइट। सपोज कोई स्टेटमेंट हम Pn है, राइट, इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर सच दैट, और जो Pn स्टेटमेंट होगा इसके अंदर नेचुरल नंबर इन्वॉल्व होगा, मतलब जो भी फॉर्मूला यहां पे आप देखोगे स्टेटमेंट, दैट मीन्स वो नेचुरल नंबर ही इन्वॉल्व होगा उसके अंदर, राइट, वो नेचुरल नंबर पे ही डिफाइन होगा। नंबर्स एंड सच दैट, इस तरह से, राइट, कि द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, मतलब Pn इन्वॉल्विंग द नेचुरल नंबर, राइट, और द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट Pn है वो ट्रू होगा फॉर n इक्वल्स टू 1, दैट इज P ऑफ 1 इज ट्रू, राइट, P ऑफ 1 पहले ट्रू होना चाहिए, राइट। दूसरा पॉइंट है, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। सपोज कर लें कि अगर वो मान लें कि n इक्वल k के लिए अगर स्टेटमेंट ट्रू है, राइट, वेयर k इज सम पॉजिटिव, जहां पे k क्या है, वेयर k इज सम पॉजिटिव इंटीजर, जहां पे k क्या है, सम पॉजिटिव इंटीजर है, देन द स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। अगर ये स्टेटमेंट n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो जाए, दैट मीन्स ट्रूथ ऑफ pk होगा, राइट, pk प्लस 1 पे, इंप्लाइज द ट्रूथ ऑफ pk प्लस 1। इसका मतलब क्या है कि अगर pk ट्रूथ है तो pk प्लस 1 इंप्लाइज करता है, राइट, अगर इंप्लाइज कर जाए pk प्लस 1, राइट, तो ये सेकंड पॉइंट है। आगे देखिए, देन P ऑफ n को हम क्या कहेंगे, इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, राइट, pk प्लस 1, अगर ट्रूथ ऑफ pk इंप्लाइज कर जाए pk प्लस 1 के लिए भी, तो हम क्या कहेंगे कि Pn क्या है, ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, राइट। प्रॉपर्टी फर्स्ट यहां पे कहा जा रहा है, इज सिंपली ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। तो P1 क्या है, सिंपली एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, राइट। देयर मे बी सिचुएशंस व्हेन ए स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। इन दिस केस स्टेप 1 विल स्टार्ट फ्रॉम n इक्वल्स टू 4। अगर सिचुएशन में कहा जा रहा है n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 के लिए है, तो यहां पे n इक्वल 4 से फिर स्टार्ट करते हैं इंडक्शन, राइट, कोई जरूरी नहीं है कि n इक्वल 1, अगर ये कंडीशन इस तरह से गिवन हो तो, राइट। सेल वेरीफाई द रिजल्ट फॉर n इक्वल्स टू 4, देन P ऑफ 4, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, प्रॉपर्टी सेकंड क्या है, इज ए कंडीशनल प्रॉपर्टी, ये कंडीशनल प्रॉपर्टी है, राइट, सेकंड, इट डज नॉट एजर्ट्स दैट द गिवन स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, बट ओनली दैट इफ इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, देन इट इज आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, राइट। अगर k के लिए ट्रू है और ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो जाए, so टू प्रूव दैट द प्रॉपर्टी
holds only prove that conditional proposition, right? Only prove that conditional proposition. If the statement is true for n equals to k, then it is also true for n equals to k plus 1. If the statement is true for n equals to k, then statement क्या होगा? True for k plus 1. नेक्स्ट देखिए, यहां पे एक्चुअल में कुछ नहीं किया जा रहा है, थोड़ा सा एक स्पेशल केस से हम कैसे स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं, जनरल स्टेटमेंट हम यहां पे कंसीडर करेंगे, राइट? यहां पे दिस इज ए समटाइम्स रेफरेंस टू एन इंडक्टिव स्टेप्स, द assumptions that given statement is true for n equals to k, in this inductive steps is called the inductive hypothesis, right? For example देखिए, एक कैसे इंडक्टिव हाइपोथेसिस कैसे करते हैं, राइट? फ्रीक्वेंटली इन मैथमेटिक्स ए फार्मूला विल बी डिस्कवर्ड दैट अपीयर्स टू फिट ए पैटर्न लाइक, तो कोई एक पैटर्न बनाते हैं बेसिकली, जिसको स्पेसिफिक केस से, जैसे 1 को हम 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 4 क्या है 2 स्क्वायर इक्वल टू, राइट, 1 प्लस 3 में लिख दिया, और 9 इक्वल टू 3 स्क्वायर 1 प्लस 3 प्लस 5, देख रहे हो जो स्क्वायर ये वाली वैल्यू आ रही है हमेशा एक सीरियल से एक क्या है ऑड नेचुरल नंबर के सम के रूप में आ रहा है। जैसे ये 16 4 स्क्वायर है, और 4 स्क्वायर भी क्या है, फर्स्ट 4 ऑड नेचुरल नंबर के सम के रूप में आ रहा है कि नहीं, लिख पा रहे हैं। इस तरह से हम एक जनरल टर्म डिफाइन कर लेते हैं, इस तरह से हम देखिए, इट इज वर्थ टू बी नोटेड दैट, राइट, सम ऑफ द फर्स्ट 2 ऑड नेचुरल नंबर्स इज द क्या है स्टूडेंट, इज द स्क्वायर ऑफ द सेकंड नेचुरल नंबर, राइट। सम ऑफ द फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर, फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर का सम किसके बराबर है, इज द स्क्वायर ऑफ थर्ड नेचुरल नंबर, मतलब 3 के स्क्वायर के बराबर है, एंड सो ऑन। दस फ्रॉम दिस पैटर्न इट अपीयर्स, राइट, सच दैट 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट डॉट प्लस 2n माइनस 1 क्या आ रहा है, n स्क्वायर माइनस 1। देखो हमने क्या है स्पेसिफिक केस एक जनरल स्टेटमेंट बना लिया कि नहीं, तो यही है इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन, राइट। स्पेसिफिक से जनरल बनाएंगे, एक जनरल टर्म, जनरल फार्मूला स्टेटमेंट। द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज द सीक्वेंस ऑफ n, लेट अस राइट। अब स्टेटमेंट को हम इस तरह से p ऑफ n सच दैट 1 प्लस 3 प्लस 5 इस तरह से हम लिखेंगे, राइट। सो नेक्स्ट देखिए, वी विश टू प्रूव p ऑफ n इज ट्रू फॉर n। अब इसको हमें p ऑफ n ट्रू फॉर n के लिए दिखाते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन, राइट, इन ए प्रूफ दैट सी ए मैथमेटिकल इंडक्शन इज टू प्रूव दैट p ऑफ 1 इज ट्रू। इसके लिए क्या करते हैं, p ऑफ 1 इज ट्रू, फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे। p ऑफ 1 ट्रू के लिए मतलब फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो 1, इधर 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 1, तो p1 ट्रू हो जाएगा, ट्रूथ ऑफ p1। फिर द नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड द इंडक्टिव स्टेप कहते हैं। हेयर वी सपोज, और दूसरे को सपोज करते हैं, सपोज दैट pk इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k के लिए ट्रू है, राइट। नीड टू प्रूव दैट pk प्लस 1 इज ट्रू। अब हमें जरूरी है शो करने के लिए pk प्लस 1 इज ट्रू है। सिंस pk इज ट्रू वी हैव 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट 2k माइनस 1 इक्वल टू k स्क्वायर, राइट। उसके बाद कंसीडर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट डॉट 2k माइनस 1 प्लस 2k 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1, राइट। तो इस तरह से इसको हम प्रूफ कर देंगे। हमने इसको ये वाला केस यूज कर लिया, मतलब इसके जगह पे हम क्या रखेंगे, k प्लस, इसके जगह पे क्या रख देते हैं हम 2k प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पे क्या रख देते हैं, इसकी वैल्यू की जगह पे हमने k स्क्वायर यूज कर लिया, राइट। फिर ये वाला साथ में रख लिया, राइट। तो ये फाइनली k प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। तो हम देख रहे हैं k प्लस 1 pk प्लस 1 भी ट्रू हो गया, राइट।
तो इससे फाइनली दियर फॉर pk प्लस वन इज ट्रू एंड द इंडक्टिव प्रूफ इज नाउ कंप्लीट। इंडक्टिव प्रूफ कंप्लीट हो गया। हेंस pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n। इस तरह से हम लिखेंगे, राइट। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। सो एग्जाम्पल से हम इसको अच्छे से कंसेप्ट समझेंगे, राइट। आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा इस एग्जाम्पल से, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए प्रूव दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये प्रूफ करना है हमें। तो यहां पे लिखेंगे, इसको लिखने के क्या स्टेप 1 में एक प्रकार से स्टेप 1 देखा जाए तो सबसे पहले लेट करते हैं, लेट p ऑफ n, राइट। लेट p ऑफ n, लेट द स्टेटमेंट, ऐसे लिखेंगे इसको, ऐसे थोड़ा से लिखने का तरीका ये है, लेट द स्टेटमेंट, राइट, लेट द स्टेटमेंट p ऑफ n, राइट, p ऑफ n सच दैट, ऐसे करके p ऑफ n करके फिर ये इक्वेशन लिख देते हैं, p ऑफ n सच दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट n स्क्वायर, और ये फाइनली क्या बनेगा n इंटू n माइनस 1, राइट। यहां पे क्या है 2n प्लस 1 बाई 2। बेसिकली n माइनस 1 नहीं है स्टूडेंट, ये प्लस 1 होता है, राइट। टाइपिंग मिस्टेक है। तो n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1, राइट। ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 2। तो ये क्या है, वैसे देखा जाए ये फार्मूला है, राइट। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ये फार्मूला होता है। स्टेटमेंट मैथमेटिक, इसको हम स्टेटमेंट कहते हैं, राइट। इसको मैंने p ऑफ n से डिनोट किया हुआ स्टेटमेंट। तो सबसे पहले स्टेप 1 में एक्चुअली क्या है, स्टेटमेंट 1 यहां से, स्टेटमेंट 1 में हम ऐसे चेक करते हैं, स्टेप 1 यहां से स्टार्ट होता है, ये राइट, ये नीचे रहेगा बेसिकली। यहां से स्टेप 1, क्लियर। हम हमेशा नहीं लिखते हैं, थोड़ा समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेप 1 में क्या है, हम लिखते हैं फॉर, ऐसे लिखेंगे फॉर n इक्वल टू 1, राइट। तो स्टेटमेंट फॉर n इक्वल टू 1 p ऑफ 1 के अंदर हम रखेंगे। स्टेटमेंट अपना क्या है p ऑफ n। अब n इक्वल 1 मतलब p ऑफ 1, राइट। अब दोनों साइड, अब देखो स्टूडेंट इसके अंदर क्या है, जब 1 नेचुरल नंबर है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 लेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, राइट, इक्वल टू, फिर इस फार्मूले के अंदर जो भी इधर लेंगे, अगर 1 टर्म ले रहे हैं तो यहां पे इधर साइड में हम 1 का स्क्वायर है 1 टर्म लेंगे, और इधर जो भी 1 लेंगे तो इधर से 1 टर्म और इधर 1 पुट कर देंगे पूरे फार्मूले में। तो n की जगह पे 1 पुट कर दो, 1 प्लस 1, फिर क्या है 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा। तो ये क्या है 1 है, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 इंटू 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 2 प्लस 1 3 हो जाएगा बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, राइट। सो सॉरी स्टूडेंट्स, एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा, ये 6 होगा, राइट, ये 6 होगा, मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। एक्चुअल में ये क्या होगा 6 होगा, राइट। ये फार्मूले में 6 है, यहाँ पे गिवन भी है, तो ये 6 होगा, क्लियर। ये 6 होगा, इसके नीचे 6 होगा, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, यहां पे 1, तो 1 इक्वल टू 1 आ गया कि नहीं, 1 इक्वल टू 1 आ गया कि नहीं स्टूडेंट। तो इसका मतलब क्या है, इसके मतलब विच इज ट्रू, कहेंगे कि यहां पे लिखेंगे विच इज ट्रू है, जो कि ट्रू है, राइट। तो दिस इस प्रकार से लिखेंगे 10 p ऑफ 1 इज ट्रू, या p ऑफ n क्या, p ऑफ n
दस P ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। फिर स्टेप 2 में स्टूडेंट क्या करते हैं हम, स्टेप 2 में हम एज्यूम करते हैं, राइट। स्टेप 2 में करते हैं एज्यूम, राइट, एज्यूम दैट, और क्या करते हैं एज्यूम दैट कि P ऑफ K इज ट्रू। जो स्टेटमेंट अपना n है वो K के लिए ट्रू है। सपोज एज्यूम दैट Pk इज ट्रू फॉर सम, राइट, फॉर सम पॉजिटिव नंबर, K। किसी पॉजिटिव नंबर K के लिए मान लो P ऑफ K ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट। अब स्टेप नंबर 3 स्टूडेंट देखिए, स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, यहां पे हम शो करते हैं कि टू फाइंड, यहां पे हम करते हैं टू, या यहां पे लिखते हैं टू प्रूव, राइट, टू प्रूव या टू फाइंड लिख सकते हैं, राइट, टू प्रूव Pk प्लस 1 इज ट्रू, Pk1 वी फाइंड या वी प्रूव, टू प्रूव Pk प्लस 1 इज ट्रू, राइट, फॉर K प्लस 1, फॉर K प्लस 1। मतलब हम लास्ट में फिर क्या दिखा देते हैं, टू प्रूफ करते हैं कि Pk प्लस 1 इज ट्रू फॉर K प्लस 1 विच इज द ट्रूथ ऑफ Pk, राइट, जो कि Pk की क्या है, ट्रूथ है। तो हमें ये प्रूफ करना है, राइट, टू प्रूफ करना है Pk प्लस 1 इज ट्रू। तो अगर इसको हमने एज्यूम कर लिया कि ये ट्रू है, राइट, सो देखिए इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, राइट। अब सो Pk प्लस 1, अब देखो अगर Pk प्लस 1 इज, अब Pk, अब बेसिकली अब इसको लिखेंगे कैसे स्टूडेंट, ये तो लिखने का तरीका हो गया, इसको थोड़ा सा रफ करेंगे, राइट स्टूडेंट। इसी के नीचे ही हम स्टेटमेंट को लिखते जाते हैं, राइट। अगर मान लो मैंने बोला कि स्टेप 2 में Pk एज्यूम कर लिया कि Pk इज ट्रू है, तो Pk ट्रू है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है P ऑफ K इक्वल्स टू, अगर ट्रू है तो इसके मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, राइट, n स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K इंटू K प्लस 1 इंटू 2K प्लस 1 बाई 6 हो जाएगा, यहां K स्क्वायर है। Pk ट्रू होने का मतलब ये है, राइट, K स्क्वायर प्लस 1। नाउ वी हैव टू शो करना है हमें Pk प्लस 1 ट्रू है, राइट। स्टेप 3 पे क्या करते हैं, स्टेप 3 पे हम प्रूफ करते हैं, राइट। यहां पे क्या दिखाए थे हमने, देखिए स्टूडेंट, अब हम लास्ट में क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं कि Pk प्लस 1 ट्रू है। तो Pk देयरफॉर स्टेप 3 में, तो इसको कैसे दिखाएंगे, Pk प्लस 1 के लिए इसके अंदर रखो, Pk प्लस 1 का मतलब है K प्लस 1 टर्म रखो इसके अंदर, तो जगह कम है थोड़ा से, 1 स्क्वायर, राइट, प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस क्या होगा K स्क्वायर प्लस K प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्लियर, बात समझ आई स्टूडेंट।
उसके बाद देखिए मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट यहाँ से रफ करूँगा स्टूडेंट, क्योंकि जगह है नहीं एक्चुअल में। देखो अब p के प्लस वन, अब स्टूडेंट इसको यहां तक देखिए, आप देख सकते हो यहां से यहां तक के स्क्वायर तक 1 प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, k इंटू के प्लस वन 2k प्लस वन बाई 6। तो ये यूज कर देंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा k इंटू के प्लस वन इंटू 2k प्लस 1 बाई 6। ये है कि नहीं, यहां से ये यूज कर दिया। और फिर क्या है यहां पे k प्लस वन का स्क्वायर है, राइट, ये बच रहा है। अब देखो दोनों के अंदर क्या है, कुछ कॉमन है। अब दोनों में k प्लस वन कॉमन ले लेंगे, राइट। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा k इंटू 2k प्लस वन बाई 6 प्लस यहां पे क्या आ जाएगा k प्लस वन आ जाएगा। बात समझ आई स्टूडेंट। अब यहां पे k प्लस वन, अब देखिए k प्लस वन कॉमन ले लिया, यहां पे क्या आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस k आ जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा 6k प्लस 6 आ जाएगा, क्लियर, और बाई 6 हो जाएगा, क्लियर। सो k प्लस वन बाई 6 इधर ले लिया। अब इसको ऐड करीजिए तो ये 2k स्क्वायर प्लस 7k हो जाएगा, 7k 6k प्लस वन 7k हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7k, राइट, 7k प्लस 6 हो जाएगा, राइट। थोड़ा से फिर से रफ करेंगे नीचे, राइट, k प्लस वन, इसको थोड़ा से अरेंजमेंट कीजिए, k प्लस वन बाई 6 हो जाएगा, क्लियर। अब ये इसका फैक्टर कैसे करेंगे, इसको लीनियर फैक्टर, इसको बेसिकली अगर यहाँ से 2k स्क्वायर प्लस 6k प्लस k प्लस 6 रखेंगे तो 2k कॉमन ले लेंगे, राइट, तो यहाँ k प्लस कितना बचेगा 3 हो जाएगा, 2k स्क्वायर 6 2 जा 12। नहीं स्टूडेंट्स, इसको इस तरह से करेंगे, क्योंकि 6 इंटू 2 12, तो 4k प्लस 3k प्लस 6 इस तरह से पार्टीशन करेंगे फैक्टर। तो यहाँ पे 2k कॉमन होगा तो ये k प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन होगा तो k प्लस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे दोनों में k प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, 2k प्लस 3 हो जाएगा। तो ये इसके दो फैक्टर आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे स्टूडेंट, एक हो जाएगा k प्लस वन, दूसरा हो जाएगा क्या हो जाएगा 2k प्लस 3 हो जाएगा, 2k प्लस 3। समझ आई बात स्टूडेंट। एंड k प्लस वन बाई 6, k प्लस वन बाई k प्लस 2 है स्टूडेंट, ये क्या है एक्चुअली k प्लस 2 2k प्लस 3, राइट। अब देखिए यहां पे इसको हम जनरल टर्म में बना रहे हैं, इसको जनरल टर्म बनाएंगे, क्लियर। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको जनरल टर्म बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखिए, k प्लस वन, हर जगह k की जगह पे k प्लस वन, चूंकि pk प्लस वन का ट्रूथ ऑफ pk प्लस वन हमें दिखाना है, राइट। हर जगह n के जगह पे या k के जगह पे क्या होगा k प्लस वन, राइट। उसको देखिए, अब k प्लस वन दूसरे के अंदर, फिर दूसरे फैक्टर में क्या हो जाएगा
के प्लस वन फिर प्लस वन, है कि नहीं? और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे फिर हो जाएगा 2k, राइट, 2k प्लस वन, राइट। ये इस तरह से 2n प्लस वन है ना, हर जगह n की जगह देखो, अगर k को मैं क्या मान लूं, k प्लस वन को n, तो k प्लस वन, फिर यहां पे क्या है पहले ब्रैकेट में, अगर n को मैं क्या मान लूं, n को k प्लस वन, तो फर्स्ट हो गया k प्लस वन, फिर दूसरे में n प्लस वन है तो k प्लस वन, फिर ये क्या है 2n प्लस वन, तो n क्या है k प्लस वन, 2k प्लस वन बाई 6। तो ये स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर k प्लस वन, राइट। अब यहां से आप देख रहे हो कि नहीं, दैट इज क्या है ये pk प्लस वन, दिस इंप्लाइज ट्रूथ ऑफ pk प्लस वन, राइट। ये ऐसे ये विच इंप्लाइज, यहां पे लिखेंगे विच इज ट्रू, राइट, विच इज ट्रू फॉर k प्लस वन, राइट, जो कि k प्लस वन के लिए ट्रू हो जा रहा है। तो विच इज द ट्रूथ ऑफ p ऑफ k, राइट, k प्लस वन के लिए ट्रू है। हेंस हम कह सकते हैं, हेंस द गिवन स्टेटमेंट p ऑफ n, राइट, इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब हर नेचुरल नंबर के लिए इस प्रकार से ये ट्रू होगा। सो क्लियर स्टूडेंट, तो इस तरह से इसको प्रूफ करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, अब इसके अंदर मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा, अब इसको डायरेक्ट करेंगे, राइट। उसमें मैंने सब कुछ डिटेल बता दिया, उससे समझोगे ना तो बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे। तो इसको सबसे पहले लेट स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, p ऑफ n से स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या है स्टेटमेंट, 2 की पावर n ग्रेटर देन n, राइट, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n, वेयर पॉजिटिव इंटीजर का मतलब n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो ये p ऑफ n है, राइट, स्टेटमेंट है। अब स्टेप 1 में क्या करते हैं, फॉर n इक्वल 1 के लिए चेक करते हैं, राइट, p ऑफ 1 देखेंगे। p ऑफ 1 का मतलब 2 की पावर 1 ग्रेटर देन 1, तो ये क्या है, दैट इज 2 ग्रेटर देन 1, विच इज ट्रू, है कि नहीं, ऑब्वियसली ट्रू है, विच इज ट्रू। तो यहां पे लिखेंगे p ऑफ n इज, दिस इंप्लाइज p ऑफ n इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, राइट। अब देखो एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम p ऑफ k इज ट्रू, राइट, p ऑफ k इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k के लिए, राइट। इसको एज्यूम कर लिया, दैट मीन्स ट्रू है, तो इसके मतलब p ऑफ k सच दैट 2 की पावर k ग्रेटर देन k, इसको इक्वेशन फर्स्ट, ये तो ट्रू है, राइट। अब नाउ टू प्रूव, अब हमें क्या दिखाना है, नाउ टू प्रूव pk प्लस 1, राइट, pk प्लस 1 इज ट्रू, राइट। तो देयरफॉर pk प्लस 1 क्या हो जाएगा, एक्चुअली pk प्लस 1 क्या हो जाएगा, pk प्लस 1 क्या हो जाएगा, इस स्टेटमेंट के अंदर रखा जाए, राइट। या इसको थोड़ा से हम इस तरह से करेंगे,
ट्रू था पी के प्लस वन के लिए, ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वालिटी 1। जो इनइक्वालिटी वाला इक्वेशन 1 है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 2 इंटू 2 ग्रेटर देन 2k हो जाएगा। बात समझ आई? और ये हो जाएगा 2k प्लस 1 ग्रेटर देन 2k हो जाएगा, राइट, 2k हो जाएगा। अब जो कि pk है, राइट, यही तो क्या है, pk प्लस 1 है, जो कि p ऑफ k प्लस 1 है, सच दैट, है कि नहीं, 2k प्लस 1, और हमें दिखाना है कि ये k प्लस 1 से बड़ा होगा चूंकि 2 की पावर n ग्रेटर देन, तो ये ऑब्वियसली है, इसको k प्लस k लिख सकते हैं, राइट, एंड ये भी क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा सिंस k प्लस k, राइट, बड़ा होगा k प्लस 1 से, अगर k नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करता है, होगा कि नहीं, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए होगा। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा k प्लस 1 से, तो ये बड़ा मतलब ये इससे बड़ा है, मतलब इससे भी छोटा ये नंबर है कि नहीं, तो 2 की पावर k प्लस 1 से बड़ा हो गया कि नहीं। हेंस क्या हम कह सकते हैं, हेंस pk प्लस 1 इज ट्रू, लिखेंगे ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, राइट, तो pk प्लस 1 इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। हेंस हम लिख सकते हैं देयरफॉर द स्टेटमेंट p ऑफ n इज ट्रू, राइट, इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n के लिए ट्रू होगा। सो ये भी आपको अच्छे से समझ आया। एक एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, राइट, इसके अंदर क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्रूव दैट, हमें ये प्रूफ करना है स्टेटमेंट। इसके अंदर सबसे पहले ये p ऑफ n स्टेटमेंट हमने लेट कर लिया है कि नहीं, इसको p ऑफ n स्टेटमेंट कहते हैं, p ऑफ n से। अब स्टेप 1 में क्या है एक्चुअली, स्टेप 1 में, राइट, फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए, राइट, p ऑफ 1 देख लो, क्लियर स्टूडेंट, p ऑफ n सच दैट, अब p ऑफ 1 इसके अंदर रखेंगे 1 के लिए, 1 टर्म के लिए, तो फर्स्ट टर्म के लिए 1/1/2, इधर भी 1 रखेंगे, राइट, तो 1/1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1/2, दैट मीन्स क्या है, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 विच इज ट्रू, राइट, क्या है, विच इज ट्रू, दिस मीन्स व्हाट, जो कि ट्रू है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि p ऑफ n इज ट्रू, है कि नहीं, फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए। स्टेप 2 में एज्यूम कर लेंगे कि एज्यूम p ऑफ k इज ट्रू, राइट, ट्रू फॉर, राइट, फॉर n इक्वल्स टू k के लिए ये भी ट्रू है, राइट स्टूडेंट। उसके बाद देखिए, अब ये ट्रू है, तो नाउ टू प्रूव क्या करना होता है, टू प्रूव लास्ट में हमें प्रूव करना है pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, राइट। अगर ये स्टूडेंट अगर ट्रू है तो इसको यूज करो भाई, 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3, दैट मीन्स ये तो इंप्लाइज करेगा ना ट्रू है, 1/k इंटू k प्लस 1, राइट, ये क्या हो जाएगा फाइनली k प्लस 1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर रहे हैं, राइट, लेट कर ले रहे हैं। नाउ pk प्लस 1, हमें ट्रू था pk प्लस 1 दिखाना है कि भाई
के पी के ट्रू है तो पी के प्लस वन भी क्या ट्रू है। इसके लिए क्या कर दो स्टूडेंट, हर जगह कहां तक टर्म लेना पड़ेगा, के प्लस वन तक। ये क्या है, के तक है, तो एक्चुअली ये यहां से लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट यहां पी के प्लस वन, पी के प्लस वन क्या हो जाएगा, 1/1 इंटू टू प्लस 1/2 इंटू थ्री प्लस, एक्चुअली में कहां तक जाएंगे, 1/k इंटू के प्लस वन, राइट। लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म है के प्लस वन, तो 1/k प्लस वन इंटू के प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। और ये फाइनली हमें प्रूफ करना है इसके बराबर, मतलब के प्लस वन के लिए, राइट। अब स्टूडेंट यहां पे इक्वेशन, इस इक्वेशन से, राइट, इस इक्वेशन से इतने की वैल्यू क्या है, के अपॉन के प्लस वन। इसकी वैल्यू, इसके जगह पे हम ये यूज कर सकते हैं कि नहीं, के अपॉन के प्लस वन यूज कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट क्या बच रहा है, 1/k प्लस वन, राइट, इंटू के प्लस टू, के प्लस टू हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट, पी के प्लस वन स्टेटमेंट अपना यहां पे लिख रहा हूं मैं। तो ये फाइनली क्या आ रहा है, 1/k प्लस वन, देखो दोनों में क्या है, कॉमन है, तो 1/k प्लस वन कॉमन हो जाएगा। यहां पे क्या बचेगा स्टूडेंट, यहां पे k बच जाएगा, एंड यहां पे क्या बचेगा, 1/k प्लस टू हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। 1/k प्लस वन एक्चुअली क्या हो जाएगा, यहां पे देखो एलसीएम, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस वन अपॉन k प्लस टू हो जाएगा। बात समझ आ रही है। उसके बाद देखिए 1/k प्लस वन एक्चुअली क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस वन, a प्लस बी को होल स्क्वायर टाइप का बन रहा है कि नहीं, तो ये k प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन क्या है नीचे, k प्लस टू है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। k प्लस टू है तो एक पावर से देखो k प्लस वन यहां पे है, k प्लस वन का होल स्क्वायर है तो वन पावर से कैंसल हो जाएगा, राइट। क्या बचेगा स्टूडेंट, यहां पे k प्लस वन बच जाएगा, नीचे क्या बचेगा, k प्लस टू। k प्लस टू को एक्चुअली मैं क्या लिख सकता हूं, k प्लस वन प्लस वन, तो ये एक प्रकार से एक नंबर का काम कर रहा है, प्लस ये एक, राइट, n अपॉन n प्लस वन अगर कंसीडर करूं तो ये देखो स्टेटमेंट एक्चुअल में ये n के लिए है, राइट। p ऑफ k के लिए ये है k अपॉन k प्लस वन। जब यहां पे k प्लस वन ले रहे हैं, राइट, pk के ट्रुथ ये है, pk प्लस वन क्या हो जाएगा, हर जगह के n के जगह पे k प्लस वन हो जाएगा कि नहीं, यहां पे k है, k अपॉन k प्लस वन, तो यहां पे k के जगह पे k प्लस वन अपॉन k प्लस वन प्लस वन, k प्लस वन। तो हेंस pk प्लस वन भी क्या है, ट्रू है कि नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि pk प्लस वन इज ट्रू, राइट, इज ट्रू फॉर, राइट, फॉर k बिलोंग्स टू n, पूरे नेचुरल के लिए ट्रू है, राइट, फॉर k इक्वल्स टू बिलोंग्स टू n एंड k इक्वल्स टू k प्लस वन, pk प्लस वन ट्रू है, राइट, k प्लस वन। हेंस हम कहेंगे कि जो pn स्टेटमेंट है, राइट, pn स्टेटमेंट है, pn इज ट्रू, यहां पे लिखेंगे pn इज ट्रू फॉर, राइट, फॉर ऑल नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। n बिलोंग्स टू कैपिटल N का मतलब है हर एक नेचुरल नंबर के लिए ये अपना स्टेटमेंट pn क्या है, ट्रू है। सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा एंड विद डेप्थ कॉन्सेप्ट में, राइट, क्योंकि मैंने इसको पूरे अच्छे कॉन्सेप्ट से समझाया हुआ है। सो इसको मैंने अच्छे से समझाया, आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आई होप। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसके आगे फोर्थ एग्जाम्पल से कराऊंगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ध्यान लगा के पढ़िए, डैम से और सफलता मिलेगी।